ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नांकित विवरण से शाखा का लाभ या हानि दिखाते हुए शाखा खाता बनाइए। तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए जो बोला जा रहा है, तो सबसे पहले ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाए। उसके बाद इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैश ये अगर रहेगा या कोई भी संपत्ति का ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 दिखा दिया हमने। उसके बाद दिखाया जाता है टू गुड सप्लाई, कितने का सामान भेजा गया शाखा में। सवाल में दिया हुआ 45,000 का सामान भेजा गया। उसके बाद खर्च का दिया जाता है, खर्च का दिया जाता है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में विभिन्न अलग अलग पार्टिकुलर एक्सपेंसेस सब होता है। तो सैलरी दिया हुआ है 5,000, रेंट दिया हुआ है 1,600, अदर एक्सपेंसेस 376, तीनों मिला के हो गया 6,976। उसके बाद अभी हम यहीं तक काम करेंगे। डेबिट साइड में क्रेडिट में आ जाएंगे बाय कैश। बाय कैश में दो मत दिखाई जाती है कैश सेल्स और रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर, यानी देनदार से कितना पैसा प्राप्त हुआ। तो कैश सेल्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 और रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसको खाली छोड़ दिए। उसके बाद लास्ट में दिखाते हैं बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग कैश और कोई भी संपत्ति का अगर क्लोजिंग बैलेंस रहता है तो वो दिखाते हैं। तो सवाल में कह दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक निकाला नहीं जा सका, बोल दिया है सवाल, अंतिम स्टॉक निकाला नहीं जा सका, किंतु यह ज्ञात है कि शाखा सामान्यतः लागत प्लस 20% पर माल बेचती है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना शुरू किया। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा कैसे, कितना का माल पहले शाखा में पहुंचा ये देखना पड़ेगा। तो ओपनिंग स्टॉक सवाल में दिया हुआ है 15,000 दे दिया हमने। गुड सप्लाई 45,000, मैंने कुल मिलाकर के 60,000 का सामान शाखा में पहुंचा है इस बार है शाखा में, इस साल में 60,000। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो जितना माल नहीं बिक सका उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये जितना है उसमें से जितना बिक गया उसको माइनस कर दो। यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेचे गए माल की लागत, क्योंकि बिक्री जो 60,000 दिया हुआ है, ये 60,000 में तो प्रॉफिट भी शामिल है। सवाल कह रहा है लागत प्लस 20% पर बेचती है, केवल लागत नहीं है वो 60,000, लागत और लाभ दोनों है। तो इसमें से लाभ को छांट देंगे, लाभ 20% शामिल है, शामिल को हटाने के लिए 20/120 करना पड़ेगा। 20/120 किए तो 20 6 120, 6 से काट दिए 10,000, 10,000 लाभ है। 60,000 में 10,000 के लाभ को माइनस कर दिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला 50,000, मैंने जो माल बिका है ये 50,000 का बिका है लागत उसका। अब 60,000 का सामान था उसमें 50,000 का बिक गया तो 10,000 का माल बच गया, यही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। इसको हमने यहाँ क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट में रख दिया। अब जोड़ लिए 70,000, वही 70,000 यहाँ आ गया। 70,000 में से इतना ये तीनों को मिलाकर के घटा देंगे। 45 और 15 कितना होगा 60 और 6 66,976। मैनेजर कमीशन भी निकालना है। तो 70,000 में से 66,976 घटा दिए तो निकला 3,024। ये कमीशन काटने से पहले का लाभ। मेरा सवाल कह रहा है कमीशन काटने के बाद के लाभ पर मैनेजर को कमीशन 5% दिया जाना है। कमीशन तो हमें मालूम नहीं है, जो हम घटा देते हैं और कमीशन काटने के बाद का लाभ हमको मालूम हो जाता है। तो मालूम है कमीशन काटने के पहले का लाभ, और सवाल कह रहा है कमीशन काटने के बाद के लाभ पर 5% दिया जाएगा। तो जब ऐसा कहा जाए प्रश्न में कि कमीशन काटने के बाद के लाभ पर 5% कमीशन दिया जाएगा और मालूम है कमीशन काटने के पहले का लाभ, तो कमीशन काटने के पहले का लाभ गुने 5/105 करना पड़ेगा। ये आया 144 रुपया। ये 144 क्या है, मैनेजर का कमीशन आया, इसको हमने डाल दिया है मैनेजर कमीशन 144। अब 70,000 में से यहाँ तक का घटाव करेंगे तो 2880 निकला, ये लाभ निकला शाखा का। इसको हमने भेज दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, लाभ हानि खाते में भेज दिया।